नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज दुबे में। आज हम कोशिका विज्ञान से टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ए पेलेड, बी डी डुवे, सी टी वोबेरी, डी आल्टमैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आल्टमैन ने की थी। 1886 ईस्वी में 1886 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसने की थी? आल्टमैन ने। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने 1886 ईस्वी में, और ये एक इंग्लिश शब्द है। ठीक है, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक, डी ब्राउन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी सेंट्रोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। कोशिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ए भोजन का पाचन, बी भोजन का ऑक्सीकरण, सी भोजन का अवशोषण, डी भोजन का अवकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? ए कोशिका भित्ति, बी कोशिका झिल्ली, सी टोनोप्लास्ट, डी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? ए केंद्रिका, बी गाल्जिकाय, सी कोशिका झिल्ली, डी कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। कोशिका को जो निश्चित रूप प्रदान करती है वो कोशिका भित्ति करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ए रिक्तिका, बी क्लोरोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी लीकोप्लास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, डी गाल्जिकाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। इसके जो सहयोगी अणु थे वो 20वीं शताब्दी, इसके जो सहयोगी अणु थे वो 20वीं शताब्दी से जीव विज्ञान के क्षेत्र में अपना पहचान बनाए थे। जीव विज्ञान बोले तो बायोलॉजी। ठीक है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल जो है वो है राइबोसोम। ठीक है, और जो इसके अणु थे, राइबोसोम के जो अणु थे वो 20वीं शताब्दी से जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के क्षेत्र में अपना पहचान बनाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाल्जिकाय का प्रमुख कार्य क्या है? ए स्रावी, बी पाचक रस उत्पन्न करना, सी कोशिका विभाजन शुरू करना, डी श्वसन।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, श्रावी। ये जो होता है श्रावी, ये छांटने और संवेष्टन का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी लाइसोसोम, डी गाल्जी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्जी का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। और जो इसकी खोज है वो पता है कौन किया था? वो किए थे सीडी डूबे। ठीक है, सीडी डूबे डर है यहाँ पे। ठीक है, सीडी डूबे ने इसकी खोज की थी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका लाइबोसोम को। ठीक है, और जो इसकी खोज की थी वो की थी सीडी डूबे ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है ए साइटोप्लाज्म, बी न्यूक्लियोप्लाज्म, सी सेल सैप, डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम थोड़ा सा मिट गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। इसको हम लोग क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट तो एक ही बात है। क्लोरोफिल उत्पादन के लिए, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के उत्पादन के लिए हम लोगों को मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट उत्पादन के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रोमोप्लास्ट। यह क्लोरोप्लास्ट का एक रूप होता है। ठीक है, वड़ी लवक। ठीक है, इसका है कि ये रूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवड़ी लवक मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं? मुख्यतः किसमें पाए जाते हैं? ए तनों की कोशिकाओं में, बी फूलों की कोशिकाओं में, सी पत्तियों की कोशिकाओं में, डी जड़ों की कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जड़ों की कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है? ए वसा, बी प्रोटीन, सी खनिज, डी जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल। ठीक है, ये कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। क्या है? वाटर। ठीक है, वाटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? ए लाइसोसोम, बी धानी, सी राइबोसोम, डी डेस्मोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CDS के 2019 में पूछा गया था। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है? ए केवल कोशिका द्रव, बी कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, सी केवल केंद्रक द्रव, डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका का जीवित अंश ये कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन ए पुरकिंजे, बी डार्विन, सी हैचिंसन, डी जॉन रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरकिंजे। इनका पूरा नाम था पुरकिंजे डुजार्डिन। ठीक ना, पुरकिंजे डुजार्डिन 1835 ईस्वी में। सर्वप्रथम जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे डुजार्डिन 1835 ईस्वी में। और इसका नाम जो दिए थे वो नाम दिए थे ये सारकोड। ठीक है, सारकोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक ना, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जो डीएनए का फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका ऑप्शन है वॉटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन बी ह्यूगो डी ब्रिज ने, सी लैमार्क तथा डार्विन ने, डी फिशर तथा हाल्डानी ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रिक ने। ठीक ना, वॉटसन का जो पूरा नाम था वो था जेम्स वॉटसन। ठीक है, जेम्स वॉटसन। और ये जो क्रिक थे वो किस देश के थे? ये थे आपके फ्रांस के। ठीक ना, फ्रांस देश के थे क्रिक। ठीक है, और कौन से सन में किए थे? तो वो है 1953 ईस्वी में। ठीक, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया? तो वो हो जाएगा वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन का पूरा नाम था जेम्स वॉटसन। क्रिक किस देश के निवासी थे? तो थे फ्रांस के। और कौन से सन में इन लोगों ने इसको प्रतिपादित किया था? तो वो हो जाएगा 1953 1953 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए शान, बी ब्राउन, सी ल्यूवेनहॉक, डी हाफमिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राउन। ब्राउन का जो पूरा नाम था वो था रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। ठीक है, 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से सन में की थी? तो 1831 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ए केंद्रिका, बी जीवद्रव, सी केंद्रक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रक। केंद्रक। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? ए केंद्रक, बी राइबोसोम, सी गाल्जी काय, डी अंतर्द्रव्यी जालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गाल्जी काय। ठीक है, गाल्जी काय। किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो वो है गाल्जी काय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी अंतर्द्रव्यी जालिका, डी गाल्जी काय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया।
न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो मिलता है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, बी नॉल तथा रस्का ने, सी वॉटसन तथा क्रिक ने, डी स्लाइडेन तथा शान ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉल तथा रस्का ने। रस्का का जो पूरा नाम था वो था अर्नस्ट। ठीक है, अर्नस्ट रस्का, और इन्होंने 1931 ईस्वी में इसका खोज किया था। इससे जो है 5 करोड़ गुना आवर्धन संभव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से 5 करोड़ गुना आवर्धन संभव है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी नॉल और अर्नस्ट रस्का ने। कौन से सन में की थी? तो 1931। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ए माइक्रोप्लाज्मा, बी WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स, और RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। डी अमीबा। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा। यह एक नर जनन कोशिका है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक नर जनन कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है ना। आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति होती है ए पारगम्य, बी अर्धपारगम्य, सी चयनात्मक पारगम्य, डी अपारगम्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारगम्य। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, इसीलिए इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, समझे आप लोग कोशिका भित्ति क्यों कहते हैं इसे? एक बार फिर से बोल दे रहे हैं। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, इसलिए इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य। ठीक ना, पारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगकों में कौन सा अर्धपारगम्य है? तो वो है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गाल्जी काय, डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ए साइटोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी फाइकोलॉजी, डी उपरोक्त नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।